अमेरिका में नई सरकार बनने पर अमेरिका से वापस भेज दिए गए 104 भारतीयों में सोनीपत के गांव खानपुर खुर्द का रहने वाला निशांत भी शामिल था, जो कि अब अपने घर वापस आ गया है। निशांत भी करनाल के रहने वाले एक कबूतरबाज के बहकावे में आकर डंकी के रास्ते अमेरिका गया था। घर लौटे निशांत ने अपनी आप बीती बताई। अमेरिका तक जाने और वापस आने तक की रूह कंपा देने वाली कहानी सुनते हुए निशांत सेहर उठता है और निशांत ने बताया कि अमेरिका के रास्ते में उसने बड़ी यातनाएं झेली हैं और वापस आने में भी 55 घंटे तक किस तरीके से यातनाएं झेली हैं और निशांत ने क्या कुछ बताया है, सुनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही राष्ट्रपति की शपथ ली उसके बाद अमेरिका में रह रहे इलीगल तरीके से रह रहे विदेशियों को वहां से डिपोर्ट करने की कवायद है वो शुरू कर दी है। कल 104 भारतीयों को बाहर डिपोर्ट है वो किया गया, जिसमें से पंजाब और हरियाणा के सबसे ज्यादा युवा शामिल हैं। हमारे साथ सोनीपत के गांव खानपुर खुर्द के रहने वाले निशांत मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आखिरकार वहां पर क्या हुआ और ये कैसे डंकी के रास्ते, जो कि एक इलीगल तरीका है, वहां पर पहुंचे। निशांत, आप किस एजेंट के संपर्क में आए और कैसे अमेरिका पहुंचे? एजेंट जी नरुखेड़ी का था जी, राजेश नरवाड़ा नाम था जी, करनाल साइड का जी। वो उसका नाम सुना था जी, बड़ी एजेंट है। उसने बोला था कि घर वालों ने, मेरे घर वाले ने बात करी थी जी, उसने बोला था कि 1 हफ्ता में पहुँचा दूंगा हमने। तो उसने 1 हफ्ता नहीं जी, मेरे तो कई महीने खा गया जी, मेरी सारी एजेंट की मार। अच्छा, कितने लाख रुपए आपने राजेश नरवाल को दिए, करनाल के रहने वाले? 45 लाख जी। अच्छा, जब आपने उसको पूरी की पूरी ये पेमेंट है वो की, उसके बाद आपकी जो जर्नी है अमेरिका जाने की वो कैसे स्टार्ट हुई निशांत? जर्नी स्टार्ट हो ली जी मई मेरी जी। अच्छा जी। मैं दुबई लेकर गया, फिर उल्टा 1-1.5 महीना में एक टूरिस्ट वीजा लगा था 1 महीना का। उड़ा बाट दखवा दुख हो गए, 15 दिन वो स्टे करा कर हो गए। वहाँ दुबई वाले भी मारना ही फिर थे उड़ जी, वहाँ तो धर्म देगा उसकी पेमेंट करके उड़ निकल आए थे। फिर श्रीलंका भेजा था जी, यो नया रूट काट दिया था मेरा। अच्छा, श्रीलंका तो भारतीय हैं, वो विदाउट वीजा है, वो जा सकते हैं। आपने पूछा नहीं आपने एजेंट से कि आप हमें श्रीलंका क्यों भेज रहे हो? जी उसका कहना था कि जी उधर प्राइवेट चार्टर जो होता है, जो प्राइवेट चार्टर जो होता है उधर से होगा, तुम निकारागुआ एंटर होगे वहां से सीधा। अच्छा, उसमें ना पनामा क्रॉस करना पड़ेगा, इतनी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आप कहाँ पे आए श्रीलंका से? श्रीलंका से फिर वापस इंडिया आया जी। अच्छा, इंडिया में कहाँ रुके आप? इंडिया में जी मैं दिल्ली रोके गया था जी। अच्छा, दिल्ली रोके गए। फिर दिल्ली तो मैं 1-1.5 महीना अपना घर आया, 3-4 दिन बीच में। फिर मेरे द्वारा फेक टिकट आ जा रही, आज तेरी फेक टिकट है। अच्छा जी। फिर वह फेक टिकट समझ में आई, 3-4 बार मैंने थोड़ी मानी उसकी। फिर मैं 10-15 दिन अपना घर आ रहा। फिर मैंने उससे कहा कि मैं नहीं जानता भाई, तेरे खिलाफ तेने मेरे कई महीने वेस्ट कर दिए जिदा में। फिर उसने। अच्छा, अब जब आप अमेरिका के लिए रवाना हुए तीसरी बार, तो सबसे पहले आप कौन से देश में पहुंचे? ये मैं जी गोवाना खातर का डेगा। अच्छा, गोवाना के लिए निकाले गए आप। वहां पर आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ जो ग्रुप चल रहा था उसमें कितने लोग शामिल थे? मामा आड़े जी, मुंबई तक चढ़ाए थे 15 जने जी। अच्छा, कौन से प्लेन में थे या किस चीज में आपको निकाला गया? KLM फ्लाइट थी जी। अच्छा। सुबह 6 बजे थे, 2:30 बजे रात को यहाँ से निकाल दिया गया था जी हमें। अच्छा, फिर वहाँ पर क्या हुआ? गोवाना में आपके साथ क्या हुआ? वहाँ पे गोवाना में जी उधर टैक्सी लगा दी गई थी। ब्राजील था उधर हमारा। बाय रोड, बाय टैक्सी, बाय बोट वगैरह जो ये हमारी लगनी थी वो चालू हो गई थी जी। अच्छा, फिर आप मैक्सिको भी पहुंचे क्या इस दौरान? मैक्सिको पहुंचे जी, उसमें हमने बहुत खतरा सहना पड़ा जी। अच्छा, क्या क्या खतरा आपने वहां पे उठाना? आपके साथ क्या, जब डंकी, ये बताते हैं कि जब कोई डंकी के रास्ते जाता है तो वहां पर मौतें हैं वो हो जाती हैं, क्या आपके साथ किसी साथी की कोई मौत हुई? क्या कोई सोनीपत हरियाणा का रहने वाला था उनमें? एक भाई था जी अपना सोनीपत का था जी, वो कति मारा था गोहाना इसका। हाँ, गड्डी से रहेगा था जी। अमृत शाह जी, बेचारा सैनिक, बेचारा गरीब परिवार था कति ना, उसकी डेड बॉडी कुछ भी नहीं आया जी उसका। तो वह तो क्या जा जी, उम्मीद थी कि हम निकल जाएंगे, हमारा कुछ बयान भी होंगे, साइंस विन होंगे। उम्मीद थी जो जहाँ में सैंडियागो डिटेंशन सेंटर था वो अच्छा चल रहा था उस टाइम, कि उधर से बंदे रिलीज हो रहे थे, छोड़ रहे थे उधर से। फिर उन्होंने जो ये ट्रंप ने शपथ लिया, हम तो 7 दिन पहले कूदे थे, और उसने कह रखी है कि अगर बॉर्डर पर तो कूदोगे तो हम तुम्हारे साथ व्यवहार अच्छा होगा, आपको एंट्री दे सकते हैं अमेरिका में। उसने बोली थी जो इलीगल तरीके से अमेरिका रह रहे हैं हम उनके साथ वो खिलाफ चलेंगे। तो उन्होंने ये बहुत गलत किया है। इसमें तो हम लीगल थे ना, मेरे पास उसमें ना तो हमारे पास
कोई बयान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, निशांत 45 लाख रुपए लगाकर एक एजेंट के थ्रू डंकी के रास्ते अमेरिका पहुंचा था, लेकिन वहां पर जैसे ही वो अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में दाखिल हुआ, उसके बाद फोर्स ने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद कल उसे रिपोर्ट है वो इंडिया में है वो कर दिया गया। और इसका कहना है कि कोई भी युवा जो कि अमेरिका जाना चाहता है वो डंकी का रास्ता ना अपनाए, क्योंकि जितने दिन ये इस डंकी के रास्ते में रहा अमेरिका जाने के लिए, हर दिन इसने मौत है वो देखी है। सोनीपत से सनी मलिक।